भी बैंक जाते हैं और 5 लाख की एफडी तुरंत कर लेते हैं तो आप हजारों लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं। जाने अनजाने में आपसे ये गलती हो रही है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। सिर्फ पैसा जमा करने का नाम ही नहीं है, यह एक गेम है। आज इस वीडियो में हम उसके नियम जानेंगे। ज़्यादा ब्याज भी आपको मिलेगा, ज़रूरत पड़ने में पर आपका पैसा भी नहीं फंसेगा। अक्सर लोग एफडी में बहुत सारे पैसे को निवेश कर देते हैं, जिसमें उनका पैसा लॉक हो जाता है। फिर उनको ज़रूरत पड़ने पर लोन लेना पड़ता है और दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ नियम हैं, कुछ जानकारी है जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम गलती क्या करते हैं कि अपने पास 5 लाख रुपया और सीधे एक ही बैंक में 5 साल के लॉक कर दिया। कल को भगवान ना करे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेडिकल एजेंसी आ गई, तो बैंक वाले या तो आपकी एफडी तोड़ेंगे या उस पर पेनल्टी जो लगती है वो लेंगे और इससे आपका ब्याज भी कम लेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि एफडी लेडरिंग। मान लीजिए आपके पास 4 लाख रुपए हैं, उन्हें एक ही जगह डालने के बजाय आपको क्या करना है कि उनको 4 हिस्सों में बांटना है। 1 लाख रुपए आपको 1 साल के लिए रखना है, 2 लाख रुपए भी आपको 1 साल के लिए ही करना है और 3 लाख रुपए भी आपको 1 साल के लिए और 4 लाख रुपए जो थे वो भी आपको 1 साल के लिए करना है। यानी कि चारों एफडी का आपने जो था 4 हिस्से कर लिए, चारों को 1-1 साल के लिए अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर होगी और आप अगर आप पैसा चाहिए तो निकाल लो, नहीं चाहिए तो वापस से उसमें नए रेट पर फिर से उसको री इन्वेस्ट कर दो, जिससे आपका ब्याज भी बनता रहेगा। बात करते हैं दूसरे सीक्रेट की, क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव। बहुत से लोग हर महीने या हर तिमाही ब्याज अपने खाते से निकाल लेते हैं और खर्चा चलाना ही नहीं है। अगर आपको उस ब्याज की ज़रूरत ही नहीं है तो ब्याज आप बैंक में ही रखा रहने दीजिए, घर पर भी लाकर उसको करना क्या है। इसके साथ ही दूसरा ऑप्शन चुनिए जिसमें ब्याज आपको हर साल मिलने के बजाय आपका जो मूलधन था उसके अंदर जुड़ता जाएगा, यानी फिर उस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ेंगे, यानी कि आपके 4 लाख थे, उसका कुछ ब्याज बना तो उसको वहीं पर रहने दीजिए, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। कंपाउंडिंग का असली जादू यही है। तो आप ब्याज को अपने घर पर मत लाइए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत है तो आपको ज़रूर लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 5 साल की टैक्स सेवर एफडी जरूर ले सकते हैं, जिस पर धारा 80C के तहत आपको छूट मिलती है। अगली बार एफडी कराने से पहले बैंक काउंटर पर सीधे मत जाइए, वहाँ पर आपको सीधे पहले उनके हाथ में बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेडरिंग वाला गणित लगाना, आपने पैसों पर नज़र रखिए, सही जगह उसको इन्वेस्ट करिए। यानी कि आपको 4 हिस्सों में अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो लेडरिंग वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है कि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से अपने पैसे को मैच्योर कर सकते हैं, अपने पैसों को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही मैं तो ये कहूँगी एफडी में लगाने के बजाय अगर आपके पास अच्छी खासी रकम है तो आप उसको अलग अलग जगह पर बहुत आजकल ऑप्शन है, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर निवेश कर सकते हैं। अपने पैसों पर नज़र रखिए कि आपका पैसा है, आपके काम बने, पैसों से पैसा बने। ये नहीं है कि आपने एफडी में पूरा पैसा निवेश कर दिया। वीडियो एक जानकारी के लिए है। जब भी इन्वेस्ट करें, निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एडवाइज़र से सलाह लें। अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में सभी दूर अच्छे से जांच करें, पड़ताल करें, क्योंकि आप आपका पैसा लगा रहे हैं। कहीं कहीं पर नियम कुछ अलग रहते हैं, स्कीम अलग रहती हैं, कुछ नए नियम लागू होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो किसी की भी बातों में आकर अपना पूरा पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए उसे सही जगह निवेश करिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपका कमाया हुआ है, बहुत मेहनत का पैसा है, तो किसी के भी कहने पर ना आए। वीडियो जानकारी के लिए अपने एडवाइज़र से, पास की नज़दीकी बैंक से, साथ ही पोस्ट ऑफिस में जानकारी ज़रूर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का है, उसको ऐसे ही किसी के भी कहने पर ना लगाएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग।